अगर आज हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं आए तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं जो अब तक हम आपसे छुपाए रखे। वो सच ही है कि आपका बेटी कृष्णा अब ये दुनिया में नहीं है। शिव से अपनी बेटी कृष्णा की मौत का पता चलने के बाद गंगा सदमे में आ जाती है, जिससे उभारने के लिए शिव गंगा के लिए हर संभव कोशिश करता है। हमको लगता है कि गंगा को एक बार फिर से बच्चा लोग के बीच भेजना होगा। अगर हम गंगा को ऐसे ही छोड़ दिए तो दुख और अकेलापन इसे कभी आजाद नहीं हो पाएगी गंगा। और बच्चों को पढ़ाने के बहाने गंगा को सदमे से उभारने में कामयाब हो जाता है। आप यहाँ क्या कर रही है? राधिका, ये पत्ते और मिट्टी ये यहाँ पर कैसे आए? जंगल की तरफ गई थी। नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊंगी जंगल की तरफ? मैं नहीं गई थी। इसी बीच राधिका का व्यवहार गंगा को सोच में डाल देता है। कुछ तो है जो ठीक नहीं है। राधिका बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है। राधिका की बेरुखी की वजह जानने के लिए गंगा राधिका का पीछा करती है। राधिका, तुम वहाँ कहाँ जा रही थी? यहाँ से तो घर जाने का कोई रास्ता नहीं है। है ना एक शॉर्टकट जंगल के पास से, मुझे किसी ने बताया था। अब कैसी तबीयत है राधिका की? तबीयत? क्या क्लास में कुछ हुआ था क्या उसे? और वो ये जानकर हैरान रह जाती है कि कुछ दिनों से राधिका स्कूल नहीं जा रही। अब आगे प्रिंसिपल की बात से तो लग रहा है कि राधिका हम सबसे झूठ बोल रही है, लेकिन क्यों? राधिका, तुम वहाँ कहाँ जा रही थी? यहाँ से तो घर जाने का कोई रास्ता नहीं है ना एक शॉर्टकट जंगल के पास से। कोई बात तो जरूर है जो राधिका हमसे छुपा रही है। शिव से बात करनी पड़ेगी हमें, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी हम शिव के पास जाते हैं हम कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन अब हमें बोलना पड़ेगा, वरना कहीं कोई अनहोनी हो गई तो। आखिर कोई तो कारण होगा जो राधिका को हमसे झूठ बोलने पे मजबूर कर रहा है। अब मुझसे मिलने आओगे ना? क्यों नहीं आओगे आप? मैं आपको बहुत याद करती हूँ। जरूर अपनी पार्वती माँ को याद कर रही होगी। नींद में रो रही है बेचारी। दरवाजा खुलने की आवाज, वो भी इस समय।
किसी दरवाजे की आवाज है। खुल कैसे गया? हेलो माँ। माँ, आज रात को हमें यहाँ शहर में ही रुकना पड़ेगा। अचानक से मौसम बहुत खराब हो गया है। आंधी तूफान सब एक साथ शुरू हो गया। हम कल सुबह तक वापस लौट आएंगे। ठीक है, चले फोन। गंगा, फोन पर आप ही है ना गंगा? हाँ हाँ, माँ जी सो गई। घर पे सब ठीक तो है ना? नहीं, इस वक्त शिव से राधिका के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। फिक्र होने लगेगी उन्हें। और मौसम भी थोड़ा खराब है। हमारी बात सुनकर कहीं घर के लिए निकलना पड़े। गंगा, हाँ, सब ठीक है। चले फोन रखते हैं। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगा जैसे वहां कोई है। कौन है? कोई तो था। राधिका रूम में अकेली है। राधिका? ये रात को राधिका कहाँ चली गई? कहाँ जा रही है इतनी रात में? राधिका! राधिका किससे बात कर रही है? कौन है वो औरत? प्लीज आप घर मत आना। अगर आप घर आ गए तो आप और मैं कभी भी नहीं मिल पाएंगे। और शायद से गंगा माँ को हम लोग पे डाउट हो गया है। प्लीज आप घर नहीं आना, वरना हम लोग कभी भी नहीं मिल पाएंगे। ये औरत पता नहीं क्यों बहका रही है राधिका को। लेकिन है कौन वो? क्यों आ गए यहाँ पे? आप जानती है ना कि अगर आपको किसी ने देख लिया तो आप और मैं कभी नहीं मिल पाएंगे। कौन? नहीं गंगा माँ।
पार्वती दीदी जिंदा है? गंगा माँ प्लीज प्लीज आप ये बात किसी को मत बताना। उन्होंने मुझे मना किया है बात बताने के लिए, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। प्लीज आप ये बात मत बताना किसी को भी। अगर आपने ये बात किसी को भी बता दी तो वो मुझसे कभी भी मिलने नहीं आएंगी। प्लीज गंगा माँ। अब उनसे मिलने तुम अकेले नहीं आओगी, ठीक है? ठीक है। चलो घर चलो, चलो। हमने जो देखा क्या वो सच है या हमारी आंखों को धोखा हुआ है? पार्वती की चीजों से छेड़छाड़ मत करिए। जहां सब कुछ वैसा ही है जैसा पार्वती छोड़कर गई थी, यहां तक कि हम भी। ये लीजिए तोहफा। उस तरफ मुंह कीजिए, कीजिए ना, नहीं तो मैं लेप कैसे लगाऊंगी। थैंक यू। मुझे पता था आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जैसे मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आप भी मेरे बिना नहीं रह सकते ना। भाभी, भाभी, क्या हो गया आपको? कहाँ खोई हुई हैं? सब ठीक तो है ना? चलो बाहर चलते हैं, राधिका को सोने दो। भगवान जी प्लीज ये सीक्रेट किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तुमने तो झूठ बोल दिया झुमकी कि तुम माँ बनने वाली हो। कभी तुमने ये सोचा कि दिन रात तो तुम्हारे गर्दन पे ये तलवार लटक रही है कि फिर तो क्या करोगी? समझी मत पर कि तुम्हारा भांडा फूट गया तो तुम बच नहीं पाओगी। तो कुछ ऐसा धमाका करो कि झुमकी तुम बच जाओ। तुम मासूम भी हो, तुम बच जाओ। हम यही सोचते हैं तुम्हारे बारे में। अच्छा हो गया आप दोनों आ गए। हम तो काम करते करते इतने थक गए हैं कि ऐसा लगता है कि अभी बेहोश हो जाएंगे। नहीं, बेहोश नहीं हुए हैं, ऐसा लगता है हमें। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारी थोड़ी मदद कर लीजिए, ये काम संभाल लीजिए, तो हम जाके थोड़ा आराम कर लें। हम जाएं? हाँ ठीक है।
होश कहाँ है आपका? गरम तेल में पानी डाल रही हैं। चींटी आ जाती मुंह पे तो मुंह जल जाता आपका। और ये हो क्या रहा है? कटी हुई पालक की जगह पूरी पालक ले जा रही है। भाभी आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। जब से भाई साहब शहर क्या चले गए तब से आपको किसी चीज का होश ही नहीं है। इतनी याद आ रही है आपको? याद है रिया, तुमने हमसे कहा था कि हमें अपनी जमीन, अपना भविष्य इसी घर में तलाशना होगा। आज वो जमीन ही हमारे पांव के नीचे से खिसक गई है। हम कैसे संभालें खुद को? सच क्या है पार्वती दीदी? अगर तुम जिंदा हो तो यहाँ पर सब तुम्हारे मौत के गम में क्यों डूबे हुए हैं? और किसने रोका है तुम्हें यहाँ आने से, अपने घर में आने से, अपना अधिकार लेने से? यूं आधी रात को सबसे नजरें बचाकर इस घर में आना, राधिका को चोरी छिपके जंगल में मिलना, क्या मतलब है इस सबका? क्या समझे हम? शक होने लगा है मैं, या तो ये परिवार तुम्हारी झूठी मौत से जुड़ा कोई राज छिपा रहा है, या वो औरत तुम नहीं, कोई और है। सच्चाई का पता लगाना ही होगा हमें। हम जान कर ही रहेंगे कि कौन है वो औरत जिसे राधिका अपनी मां समझती है। उस मासूम बच्चे की भावनाओं के साथ हम किसी को नहीं खेलने देंगे। अगर तुम्हारी असलियत पताल से भी पता करनी पड़ेगी ना, हम ढूंढ कर रहेंगे। शिव बाहर गए हैं और राधिका की सारी जिम्मेदारी हम पर है। और राधिका के मन को हम कभी ठेस नहीं लगने देंगे, कभी भी नहीं। जी कुशल जी बोलिए। शिव भाई साहब, आप शहर से वापस कब तक आ रहे हैं? कुशल जी हम रास्ते में ही हैं, थोड़ी देर में घर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। काम सब खत्म हो गया ना? कैसे बताएं? हमें गंगा का चिट्ठी पढ़ना है, अब हमसे और इंतजार नहीं होता। भाई साहब क्या हुआ? आप हाँ क्या हुआ कुशल जी? चुप क्यों है? सब ठीक तो है? देखिए कुशल जी हम थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। हम घर पहुंच के आपसे बात करते हैं ना आराम से। जी चलिए ठीक है। एक बार टकराना ठीक नहीं होता है ना, कहते हैं झगड़ा हो जाता है। ये देखिए, ये सबको पता है क्या कहते हैं कि दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान होता है, पर उपदेश कुशल बहुत दे रहे हैं।